धम की दुआ से गम भी खुशी है। इन गानों को बॉलीवुड की उस इंडियन पॉप, जैज, फिल्मी और प्लेबैक सिंगर ने गाए हैं जिन्हें इंडियन पॉप संगीत का सरताज माना जाता है। उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक एक से बढ़कर एक गाने गाए जिन पर लोग आज भी नाचने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें उनके लुक्स के लिए काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं। यही नहीं, कभी भारी आवाज के कारण भी उन्हें शर्मिंदा किया गया था। कोई यहाँ है नाचे नाचे, कोई वहाँ है नाचे नाचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आवाज भारी होने की वजह से उन्हें म्यूजिक क्लास से निकाल दिया गया था। ऐसे बहुत अच्छा, 1 2 4 और आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि जब उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला तो उसमें भी पॉलिटिक्स हो गई और वो उस गाने को गा ना सकी। इस वीडियो में आज मैं उसी सिंगर उषा उत्थुप के बारे में बात करने जा रही हूँ। उनकी सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई, उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी स्कैंडल क्या था, साथ ही उस दिलचस्प किस्से के बारे में भी जानेंगे जब केरल में पुलिस वाले से उनका सामना हुआ था और फिर क्या हुआ था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, इंडियन पॉप इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने वाली मशहूर गायिका उषा उत्थुप को भला कौन नहीं जानता। उनके गाए डार्लिंग, आंखों से आके चार करने दो, हरे रामा हरे कृष्णा, 1 2 1 चा 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 गाने आज भी लोगों की जुबां पर कायम हैं। उन्होंने 1960, 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। तुमसे है तुमसे प्यार, मानो ना मेरे यार। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने गाने की कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कदम बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल लिए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा और कठिन सफर भी तय किया। उषा उत्थुप का जन्म 7 नवंबर 1947 को मुंबई में तमिल अय्यर फैमिली में हुआ था। उषा उत्थुप का ताल्लुक वैसे तो चेन्नई से है, लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण मुंबई में ही हुआ था। उनके पिता चेन्नई के रहने वाले थे। उषा के पेरेंट्स रेडियो पर वेस्टर्न क्लासिक से लेकर कई तरह के गाने सुनते थे। तब उषा भी उनके साथ बैठकर गाने सुनती थी। वो बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थी। उन्हें पड़ोस में रहने वाली दोस्त ने हिंदी सीखने और इंडियन क्लासिकल सिंगिंग की तरफ जाने की सलाह दी, लेकिन उनकी आवाज अच्छी न होने की वजह से उन्हें म्यूजिक क्लास से निकाल दिया गया था। दरअसल उषा उत्थुप जब मुंबई में स्कूल में पढ़ती थी तब उन्होंने म्यूजिक में रुचि होने की वजह से म्यूजिक क्लास ज्वाइन की, लेकिन भारी आवाज होने की वजह से म्यूजिक टीचर ने उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। हालांकि सालों बाद जब उषा ने एक स्टेज पर गाना गाकर खूब वाहवाही बटोरी तो वहां मौजूद उसी स्कूल टीचर ने उनकी तारीफ की। उषा उत्थुप ने तब उस म्यूजिक टीचर को कहा कि उनकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुंची। उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा हुआ था। उषा को गाने का बहुत शौक था। उषा जब 9 साल की थी तब उन्होंने पब्लिक के सामने पहली बार गाना गाया था। उनकी बहन भी म्यूजिक में करियर बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। उन्होंने ही उषा को अमीन सयानी से इंट्रोड्यूस किया, जो उस जमाने में रेडियो की फेमस पर्सनालिटी थे। उषा ने 1979 में म्यूजिक करियर की शुरुआत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उषा जब 20 साल की थीं तभी उन्होंने साड़ी में चेन्नई के माउंट रोड स्थित जेम्स नाम के एक छोटे से नाइट क्लब में गाना शुरू किया था। उसी समय नाइट क्लब के मालिक ने उषा को 1 हफ्ते के ट्रायल पीरियड पर रखा था। इसके बाद उषा ने मुंबई के टॉक ऑफ द टाउन और कोलकाता के ट्रिनक्स क्लब में भी गाना गाया। वो छोटे बड़े किसी भी तरह के नाइट क्लब में गाना गाने से परहेज नहीं करती थीं। इसके बाद वो मुंबई से लेकर कोलकाता तक कई शहरों में बड़े बड़े होटलों में परफॉर्म करने लगी। तब उन्हें पहली सैलरी मिली थी 750 रुपये। बाद में उन्हें नाइट क्लब में गाने पर महीने के 1500 रुपये मिलते थे। उस दौर में किसी को नाइट क्लब में गाने के लिए इतने पैसे नहीं मिलते थे। इसके बाद वो एक बार दिल्ली आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली आने से उनकी किस्मत बदल जाएगी।
दरअसल जब उषा दिल्ली के ओबरॉय होटल में गा रही थीं, तब देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के कुछ लोग वहां मौजूद थे। फिर उषा ने अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत 1970 में आई आइवरी मर्चेंट की बॉम्बे टॉकीज से की, जिसमें उन्होंने शंकर जयकिशन के म्यूजिक के साथ एक अंग्रेजी नंबर गाया और फिर हरे राम हरे कृष्ण में गाया। हालांकि पहले उषा उत्थुप को हरे राम हरे कृष्णा के लिए आशा भोसले के साथ दम मारो दम गाना था, लेकिन सिंगर्स की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें दम मारो दम गाने को नहीं मिल पाया। इसे आशा भोसले ने गाया। उन्हें सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही गाने को मिला। जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला। उषा उत्थुप ने शालीमार, शान, वारदात, अरमान, डिस्को डांसर, प्यारा दुश्मन, अरमान, दौड़, भूत, जॉगर्स पार्क और हैट्रिक जैसी फिल्मों में गाने गाए, जो खूब पसंद किए गए। लेकिन पॉप सिंगिंग में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वरना अधूरी है अब मेरा। माथे पर बड़ी सी बिंदी, गले में बीड्स वाली ज्वेलरी और कांजीवरम साड़ी पहनने वाली उषा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। उन्होंने इंग्लिश में पॉप गाने रिकॉर्ड किए, जिसे इंडियन मार्केट में काफी पसंद किया गया। उन्होंने शुरुआत में कुछ समय लंदन में भी बिताया था। 70 और 80 के दशक में उषा ने आर.डी. बर्मन और बप्पी लहरी के साथ कई गाने गाए। वो 2012 में रियलिटी शो भारत की शान सिंगिंग स्टार सीजन 2 की जज भी रही हैं। उन्होंने फेमस टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के पहले सीजन का टाइटल सॉन्ग भी गाया है। उषा टीवी पर आखिरी बार साल 2019 में द कपिल शर्मा शो में नजर आई थीं। उन्होंने इसी साल बंगाली मूवी फिरे तकाओ के लिए गाना गाया। वो कोलकाता में ही रहती हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री को कई हिट गाने देने वाली सिंगर उषा उत्थुप का पिछले साल एक नया बंगाली सॉन्ग फैंस के बीच रिलीज किया गया, जिसका टाइटल मोन मंचे नार है। इस गाने को कोलकाता के ट्रिंकासा रेस्टोरेंट एंड बार में लॉन्च किया गया। प्यारा दुश्मन फिल्म में उनका गाया गाना हरि ओम हरि सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि ट्रेंड है। आज भी इस गाने पर लोग झूमते नजर आते हैं। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि। अरमान फिल्म का उनका गाया गाना रंभा हो आज भी बहुत पॉपुलर है और वैसी ही मस्ती लिए हुए है। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर में उषा का गाया गाना कोई यहाँ नाचे नाचे भी खूब पॉपुलर हुआ। आज भी स्टेज परफॉर्मेंस पर उषा से इस गाने की फरमाइश बहुत की जाती है। कोई यहाँ नाचे नाचे, कोई वहाँ नाचे नाचे। शालीमार फिल्म में अरुणा ईरानी पर फिल्माए गए गाने 1 2 चा 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 में उषा उत्थुप ने अपनी आवाज दी थी। ये गाना सुपरहिट रहा था। इस गाने की एनर्जी वाइब टाइमलेस है। 1 2 cha cha cha, let's do cha cha cha, me and you cha 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 doo cha cha cha। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उषा ने सिंगिंग के अलावा एक्टिंग भी की है। साल 2006 में उन्होंने मलयाली मूवी पोत्तन वावा में एक्टिंग की थी। वो बॉम्बे टू गोवा फिल्म में कैमियो रोल में नजर आई थी। उन्होंने विशाल भारद्वाज की 7 खून माफ में भी नौकरानी का किरदार निभाया था। उन्होंने हिंदी, मलयालम सिनेमा के साथ साथ तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। उषा उत्थुप अपने लुक और आलिशान लाइफ को भी लेकर चर्चाओं में रहती हैं। उनके स्टाइल के लोग दीवाने हैं। वहीं उनकी फैन फॉलोइंग काफी शानदार है। इसके साथ ही उनका लुक भी अक्सर चर्चा में रहा। उनकी कांजीवरम साड़ी, बड़ी गोल बिंदी के साथ बालों में फूलों का गजरा डाले उषा उत्थुप अलग ही पहचान बना चुकी हैं। उषा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक नाइट क्लब में परफॉर्मेंस के दौरान ही उनकी मुलाकात जॉनी से हो गई थी। वो जॉनी के प्यार में पूरी तरह से डूब गईं। उन्होंने खुद बताया कि वो 22 साल की उम्र में बहुत रोमांटिक थी। वो जॉनी की आंखों में देखकर ही खुश हो जाती थी। उन्होंने बताया था कि जॉनी उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी स्कैंडल था जिससे उन्होंने शादी कर ली। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। उषा उत्थुप के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।